Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. It's your new chapter we are starting, that is unit number 5, electricity, and I'm your science teacher. उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जल्द ही स्कूल में मिलेंगे और दोबारा से हमारे स्कूल का सिस्टम स्टार्ट होगा। उस वक्त तक के लिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग ज़रूर से इसका स्टडी स्केड्यूल बना के उसको पढ़ें, ठीक है? एंड स्टे सेफ। सो स्टूडेंट्स, let's we start the reading of this chapter, electricity. Materials and objects can be divided into two categories based on how easily charges move in them. Okay, and these categories are number 1 insulator and number 2 conductor. यानी कि जो मटेरियल्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि किस तरह से उनके ऊपर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं कि नहीं। चार्जेस मींस करंट। ओके, तो जो ये इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाई देयर इज अ प्लास्टिक कोटिंग अराउंड इलेक्ट्रिकल वायर्स? This is because plastic is an insulator and it protects us from electric shock. The definition of insulator is a material that does not allow charges to move easily is called an insulator. And the example of insulators are wood, glass, rubber, plastic and styrofoam. And the second category is conductor. On the other hand, most metals have free moving charges. Therefore, these charges can move in them easily. They are called conductors. This is the definition of conductor. And the example of conductors are silver, copper and aluminium. In the next page, here is hands in activity. Students, hands in activity में ये 3 कॉलम बने हुए हैं: ऑब्जेक्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर क्या है? डेफिनेशन कंडक्टर की कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से इजीली मूव कर जाते हैं, चार्जेस इजीली मूव कर जाते हैं। और इंसुलेटर क्या है कि अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव इजीली, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो आपने इस एक्टिविटी में अपने अराउंड में देखना है, अपने इर्द गिर्द में देखना है कुछ चीज़ों को, और उन चीज़ों को उन इस ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखना है और उसको फाइंड आउट करना है कि आइदर इट इज दिस ऑब्जेक्ट इज एन कंडक्टर और इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। दिस इज एन एक्टिविटी यू डू योरसेल्फ हियर। ओके, नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Everything is made up of small charged particles. Naturally, these particles have an equal and opposite charges, that is positive and negative. These charges can move between objects that are close to each other. Thus, an imbalance between negative and positive charges causes static electricity. Okay? This is the definition of static electricity. What is the definition of static electricity? An imbalance between negative and positive charges causes static electricity. उसकी एग्जाम्पल कैसे है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल चार्ज। जितनी भी चीज़ें हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती हैं, और वो स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, व्हेन यू रब अ बलून विद योर हेयर और अ वुलन क्लॉथ, अ नेगेटिव चार्ज विल बिल्ड अप to the balloon in the balloon, which will attract the positive charges present in the pieces of paper. अब ये देखें, ये बलून है, इस बलून को जब आप अपने हेयर के साथ रब करेंगे या वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे और फिर उसके बाद उसको पेपर ऑफ पीसेस के साथ के करीब करेंगे, तो ये पेपर ऑफ पीसेस जो हैं वो बलून में अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह क्या होगा? ये पेपर ऑफ पीसेस में पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो आपके हेयर है उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से रब करेंगे तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज अ एग्जाम्पल। द अनदर एग्जाम्पल इज दैट you comb your hair in winter. Rubbing of comb and hair creates a positive charge on hair, creates a negative charge on hair. Thus hair will be attracted towards the comb and fly away. ठीक है ना, कि जब आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप अपने बालों में कॉम करेंगे, हेयर में कॉम करेंगे, तो हेयर और कॉम में जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक दूसरे से रब करेंगे तो फिर यहाँ पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज़ द ऑल ऑफ टुडेज़ वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपको नए पेजेस की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग देंगे इंशाल्लाह ताला। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर योर सेल्फ स्टूडेंट्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।